कॉलेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मनीष गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हमारा पहला वीडियो लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स का देखा होगा और आशा करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। उसी क्रम में हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 2। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे, तो उन 2 क्वेश्चंस को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 आपको मेमोराइज हो तो था कि आपको मैंने एक एटम दे दिया था। कौन सा एटम आपको याद होना चाहिए? मैंने दिया था 11Na23। कई बच्चों ने आंसर मेरे को करके व्हाट्सएप पे भेज दिए, वो राइट आंसर है मोस्टली सभी के। अगर किसी पर नहीं हो पाया तो वो आप एक बार चेक कर लें कि आपका तरीका सही है या नहीं। अब मैंने आपको बता रखा था कि Z होता है, वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और यही क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और यही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे। तो 2 पार्ट तो आपके यहीं से सॉल्व हो गए। क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 11 राइट। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने आपसे क्या पूछा था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? A - Z। यहाँ पर A क्या चीज़ को दिखा रहा है? एटॉमिक नंबर को, सॉरी एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास अर्थात द्रव्यमान संख्या। और Z क्या दिखा रहा है? एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक। तो कितना हो जाएगा? 23 - 11 अर्थात 12। तो इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। इसके अलावा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक एटम दिया था X, मतलब एटम के बारे में वो पता नहीं है कि कौन सा एटम है, X नाम से हमने दिया है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है? 92। और मास नंबर कितना दे रखा है? 235। तो क्या पूछा था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। कैपिटल N बराबर A - Z। कितना आएगा? 235 - 92 अर्थात 143। 143 आंसर आ रहा होगा इसका। 143 में आप 92 अगर ऐड करते हैं तो बनता है 235। तो 143 इज द राइट आंसर। बट ये क्वेश्चन यहाँ ही तक नहीं था। इस क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या और पूछा था कि ये X जो एटम है, जो अननोन है, वो क्या होगा। तो इसका आंसर भी लगभग सभी ने सही बताया था। यूरेनियम एटम है, बिल्कुल फेमस एग्जाम्पल है। तो ये जो X है ये क्या है? यूरेनियम। इसको नोट कर लीजिए आप। तो ये तो थे जो 2 क्वेश्चन जो अभी हमने समझे थे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करने के लिए दिए थे। तो इस तरह से जो मैं क्वेश्चंस आपको देता हूँ, आप हर लेक्चर के बाद में उनको करके व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से मेरे को, व्हाट्सएप के ज़रिए से, ग्रुप पे नहीं, पर्सनली आप सेंड कर सकते हो असाइनमेंट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जो लास्ट लेक्चर में रह गए थे, छूट गए थे। देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो अवेलेबल न्यूट्रॉन्स एवं प्रोटॉन्स हैं, तो इनको कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स नाम से भी जाना जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइंडली क्या नाम से जानते हैं हम? न्यूक्लियॉन्स। तो एक ये पॉइंट थोड़ा सा बताने से रह गया था। और रेडियस के बारे में मैंने आपको बता दिया था थोड़ा सा
कि जो एटम की रेडियस होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर अर्थात 1 एंगस्ट्रॉम रेंज में, जबकि जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर अर्थात 1 फर्मी की कोटि की या की रेंज में। तो इतना ये बेसिक आपको आना चाहिए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। एवं जो एटम की रेडियस होती है वो होती है 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज में, और जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो फर्मी की रेंज में होती है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस में हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के अनुसार। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो किसके अनुसार हम कर रहे हैं, मतलब क्लासिफिकेशन कई तरह से किया जा सकता है, पर जो हम क्लासिफिकेशन अभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के अनुसार। तो पहला जो टाइप है इसमें न्यूक्लियस का वो होता है आइसोटॉप। आइसोटॉप न्यूक्लियस हिंदी में बोलें तो समस्थानिक। तो इसको डिफाइन करना बड़ा आसान है, नाम से पता चल जाता है। समस्थानिक ऐसे परमाणु जो पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान घेरते हैं या समान स्थान घेरते हैं, अर्थात जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों, समान, पर द्रव्यमान संख्या क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न। जिनका परमाणु क्रमांक समान हो तथा द्रव्यमान संख्या क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक या आइसोटॉप न्यूक्लियाई। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, पूरी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हो। तो जेड तो इनमें क्या होता है, सेम। ए क्या होता है इनमें, डिफरेंट। तो इसका एग्जाम्पल हम लिखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल सबसे सिंपल, हाइड्रोजन के समस्थानिक लिख देते हैं 1H1 1H2 1H3। ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन के समस्थानिक। अब देखो इन सभी का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है बच्चों, 1। जेड की वैल्यू सभी के लिए कितनी है, 1। पर इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो सभी की क्या है, अलग अलग। इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, और इसी के अकॉर्डिंग इनके नेम भी होते हैं। जैसे 1H1 को हम हाइड्रोजन नाम से जानते हैं, 1H2 को हम ड्यूटेरियम नाम से जानते हैं, और 1H3 को हम ट्राइटियम नाम से जानते हैं। तो नेम भी हमको पता होना चाहिए। कई बार आपसे नेम भी पूछ लेता है कि इनके नाम क्या है। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूँ तो 7N, इसको हटा देते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, 1H1 1H2 1H3। सेकेंड एग्जाम्पल 7N14 और 7N15। दोनों के परमाणु क्रमांक क्या है नाइट्रोजन के इन समस्थानिकों के साथ, पर इसकी द्रव्यमान संख्या 14 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 15 है। इसके अलावा 6C12 6C13 ये कार्बन के समस्थानिक हो गए, जिनका परमाणु क्रमांक कितना है, 6, और द्रव्यमान संख्या एक की 12 है और एक की 13 है। इसी तरह से काफ़ी एग्जाम्पल हैं। ऑक्सीजन के लिख सकते हो आप 8O15 और 8O16। तो काफ़ी एग्जाम्पल है, तो सिंपल है, आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। समस्थानिक, नाभिक, आइसोटॉप, न्यूक्लियस, इनको हम 12th क्लास में भी न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, इसलिए ज़्यादा लंबा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद में दूसरा ले लेते हैं हम टाइप समभारिक नाभिक। इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोयर न्यूक्लियाई, समभारिक नाभिक। नाम से पता चल रहा है जिनका भार मतलब द्रव्यमान संख्या क्या हो बच्चों, समान, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग। ये क्या कहलाते हैं, समभारिक नाभिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं समभारिक नाभिक के। पहले इसको लिख लेते हैं, चलो। ए जिसमें क्या हो, समान,
या सेम, और जेड क्या हो जिसमें अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। एग्जाम्पल इसके बोलें तो बताइए, आप सोचिए। देखो ये एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, पोटेशियम और कैल्शियम का। (19K40 और 20Ca40, इसमें दोनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं। इसका जेड कितना है 19 और इसका जेड कितना है 20, पर दोनों के जो मास नंबर हैं, जो दोनों की द्रव्यमान संख्या है, दोनों का एटॉमिक मास है, द्रव्यमान संख्या ए, वो क्या है समान, 40 है दोनों एग्जाम्पल्स में। इसके अलावा इन दोनों को भी देख सकते हो, कार्बन और नाइट्रोजन को, दोनों के जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, वो डिफरेंट डिफरेंट है, पर जो इनका मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या दोनों की सेम है। तो इस तरह के जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, समभारिक नाभिक। इसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा जो टाइप है वो ले लेते हैं हम, समन्यूट्रॉनिक नाभिक। इंग्लिश में लिखना चाहें तो आइसोटोन। न्यूक्लियाई, तो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें एन सेम होनी चाहिए, बस एन। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं इसमें समान, जेड अलग अलग होता है और ए भी अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो क्या होते हैं सेम, पर जेड डिफरेंट डिफरेंट और ए डिफरेंट डिफरेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं 6C13 और 7N14, दोनों में जेड अलग अलग है, दोनों में ए अलग अलग है। अब अपन क्या निकाल के देखते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, ए माइनस जेड, यहाँ पर भी ए माइनस जेड, इसके लिए ए माइनस जेड का मान कितना आएगा 13 माइनस 6, इसके लिए 14 माइनस 7, 13 माइनस 6 करने पर कितना आता है बच्चों 7, इसमें भी 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गए बच्चों इक्वल। तो ये ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे जो एटम्स हैं, ऐसे जो न्यूक्लियाई हैं, वो क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक नाभिक। इसके अलावा ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। (7N15 और 8O16, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियाई लिया है, इनके निकाल के देख लेते हैं। जेड अलग अलग है और ए अलग अलग है। एन का फॉर्मूला ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसका भी 8 आ रहा है, इसका भी 8 आ रहा है, अर्थात ये सम न्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल है, सम न्यूट्रॉनिक नाभिक के एग्जाम्पल हैं 7N15 और 8O16। तो हमने 2 एग्जाम्पल इसके समझ लिए। इसके बाद में अगले आगे चलते हैं। ये था थर्ड नंबर हम पढ़ रहे थे, सम न्यूट्रॉनिक नाभिक जो है तीसरे नंबर पे था। इसके बाद में चौथा, दर्पण नाभिक। मिरर न्यूक्लियाई। दर्पण नाभिक में जो मुख्यतः शर्त होती है वो इस तरह से होती है कि जो आपका मास नंबर अर्थात द्रव्यमान संख्या है वो तो होनी चाहिए सेम, इक्वल, समान, जबकि जो आपका एटॉमिक नंबर है जेड वो होता है अलग अलग।
अब इसका अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें तो वो किस तरह से है, देखो जैसे दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, Z1 XA, Z2 बाई A। तो होने को ये क्या है, मिरर न्यूक्लियाई ये समभारिक भी हैं क्योंकि इनका जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे 3Li7 और 4Be7। देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। 3 ये एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है, और जो द्रव्यमान संख्या है वो दोनों में क्या है, इक्वल इक्वल। ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। इसके अलावा जो कंडीशन नंबर 2 है, पहली कंडीशन तो ये हो गई, जो दूसरी कंडीशन होती है इसमें, उसको मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा। जो पहले का, पहला जैसे एटम X है, दूसरा एटम जो Y है, पहले एटम का Z है वो कितना है, Z1, और पहले एटम का न्यूट्रॉन संख्या कितनी है, A-Z1। वो क्या होनी चाहिए, दूसरे एटम की, मतलब ZY की, इसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो इसके क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, A-Z1, और इसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या होने चाहिए, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया ये कंडीशन। इसके नंबर ऑफ, जो पहले वाले के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होने चाहिए, और जो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होने चाहिए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 3Li7 और 4Be7। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए 3Li7 और 4Be7, इसको डिस्कस करते हैं। इसका Z निकालते हैं। इसका Z कितना आएगा, 3। इसका N कितना आएगा, A-Z। A-Z कितना होगा, 4। इसका Z कितना है, 4। इसका N कितना आएगा, A-Z, अर्थात 3। तो आपको क्या देखने को मिला, इसका जो Z है वो इसका क्या है, N, और इसका जो N है वो इसका क्या है, Z। मतलब ये आपस में एक दूसरे का मिरर है। जैसे मिरर इमेज, मिरर अपन देखते हैं इमेज अपनी, तो उल्टी बनती है ना। जैसे जो आपका लेफ्ट पार्ट है वो मिरर इमेज में क्या हो जाता है, आपका राइट पार्ट। जैसे कि सपोज करो जो आपका लेफ्ट ईयर है वो मिरर इमेज में आपको दिखेगा राइट में, और जो आपका राइट ईयर है वो मिरर इमेज में दिखेगा आपको लेफ्ट में। उसी तरह से मिरर न्यूक्लियाई में क्या होता है, एक तरह से ये मिरर इमेज बन जाती है। मिरर इमेज में क्या है, इसका जो Z है वो इसका N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बन जाता है, और इसका जो Z है वो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बन जाता है। इसका Z इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसका Z इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको नोट करें आप। एग्जाम्पल नंबर 1 को नोट करें तथा साथ में कंडीशन नंबर 2 को भी देखें, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। इसके अलावा और एग्जाम्पल लेते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल हमेशा आते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर आधे नंबर वाले क्वेश्चन में, कि मिरर न्यूक्लियाई के कोई 2 एग्जाम्पल लिखें। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक तो हाइड्रोजन नाविक, एक हीलियम नाविक, दोनों पहले क्या देखेंगे, दोनों का A समान है कि नहीं, दोनों संभारिक है कि नहीं। तो दोनों का A समान है, अर्थात दोनों संभारिक हैं दोनों। फिर दूसरे मतलब इसी में क्या देखेंगे, दोनों की द्रव्यमान, दोनों का परमाणु क्रमांक अलग है कि नहीं, दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। ये तो हमारी क्या थी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या देखते हैं हम, पहले का नंबर ऑफ प्रोटॉन दूसरे का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, दूसरे का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पहले के नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो चेक कर लेते हैं, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1। इसका कितना है, 2। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, A-Z। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, A-Z। कितना आएगा, 3 - 1 2, 3 - 2 1। तो देखो इसका
जेड इसके एन के बराबर, इसका एन इसके जेड के बराबर। तो ये दोनों कंडीशंस, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 फुलफिल हो गई। तो ये तो हो गया आपका मिरर न्यूक्लियाई का सेकंड एग्जांपल। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 11 Na24 13 Al24। पहली कंडीशन क्या चेक करोगे, जेड और ए दोनों की इक्वल हैं कि नहीं, ए दोनों की इक्वल हैं 24। फिर क्या चेक करोगे, जेड दोनों के डिफरेंट है कि नहीं, जेड दोनों के डिफरेंट है, एक का 11 है एक का 13 है। इसके बाद में क्या देखोगे बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर लेंगे ए माइनस जेड से, कितने आएंगे बताओ। 24 माइनस 11 कितना होता है 13, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, 24 माइनस 13 कितना होता है 11। क्या देखा आपने, अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन Na के किसके बराबर हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन Al के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन Al के किसके बराबर हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन Na के। तो इससे हमें पता चल गया मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है। मिरर न्यूक्लियाई के बारे में हम समझ गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में, कि नाभिक के क्या क्या प्रॉपर्टीज़, क्या क्या गुणधर्म होते हैं, कैसे फाइंड किए जाते हैं। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।